ये है कि 91.45 टू 92.09% कंसीडर कर लीजिए। आप 1 या 2 नंबर बढ़ा लें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एग्जाम्स क्रैकर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि अगर एमडी कैट इसी क्राइटेरिया के मुताबिक रहता है, इसी 50-50 वाले क्राइटेरिया के मुताबिक रहता है और चेंज नहीं होता, तब हमारे पास क्या सिनेरियोज़ होंगे और क्या-क्या सिनेरियोज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बनिए रहिए और एंड तक वीडियो देखिए। शुरू करते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि अगर हम एवरेज कंसीडर करें एफएससी की इस बार 1000 और हम फिर सारी नज़रें एमडी कैट पे फोकस करें। लास्ट टाइम एमडी कैट पे अगर हम कट की बात करें तो वो 183-4 तक जाके बना था, और अब इस बार अगर उस लेवल का एमडी कैट आता है, उसी लेवल का एमडी कैट होता है, तो आप कंसीडर कर लीजिए, आप 1 या 2 नंबर बढ़ा लें, 185 कंसीडर कर लें या 186, इन दो को यानी रेंज हम मान लें, तब हम बात कर सकते हैं। अब देखिए, हम एक सिनेरियो लेते हैं। जो हमारा बेसिक सिनेरियो वो ये है कि हमारे पास एफएससी की जो एवरेज है वो 1000 है, और हम जो ले रहे हैं एमडी कैट का वो 184 हम कट ले रहे हैं। तो इस सिनेरियो में हमारा जो एग्रीगेट बनता है, जो हमारा मेरिट बनता है, वो बनता है 91.45%, स्लाइटली हायर देन प्रीवियस ईयर। और ये क्लोज टू रियलिटी है, क्योंकि इस बार एफएससी में थोड़ी गड़बड़ी हुई है। अभी जो फर्दर डिसीजन होने हैं वो थोड़ा इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन अभी की जब मैं बात करूँ तो ये मुझे एक यानी जेन्युइन लग रहा है। अब अगर हम इसमें एमडी कैट का एक स्कोर बढ़ा दें, तो एक स्कोर बढ़ाने से 0.25% यानी अगर हम 185 कंसीडर करें तो 0.25 हमारा मेरिट इंक्रीज़ होके बन जाएगा 91.70। ये भी कोई दूर परे की बात नहीं है, क्योंकि जो आपका एंटी टेस्ट यानी पिछले साल के अगर स्टैंडर्ड से आए तो बच्चे अगले साल प्रिपेयर ज़्यादा करके आते हैं और एवरेज स्कोर बढ़ जाता है, कट जो है वो बढ़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एक और सिनेरियो की कि अगर हमारे पास 186 पे कट हो एमडी कैट पे। अभी हम एफएससी को कांस्टेंट रख रहे हैं और हम एमडी कैट को तब्दील कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास 186 हो, तो जैसे मैंने पहले कहा कि 0.25 इंक्रीज़ हो रहा है हर नंबर के बढ़ने से, एमडी कैट के हर नंबर से बढ़ने पे 0.25, तो ये बढ़ के हो जाएगा 91.95%, और ये वो रेंज है जहाँ तक मेरिट ईजिली जा सकता है। कम होने की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो स्टूडेंट को फिर निकम्मा कर देती हैं। अब अगर हम एफएससी की के ग्रेस मार्क्स कोई पॉलिसी या कोई मार्क्स इस तरह के बढ़ा दिए, तो हम एफएससी को ऑन एवरेज अगर हम 1003 पे ले जाएं, 1000 जब हम 3 पे ले जाएंगे तो हमारा जो बेसिक मेरिट बन जाएगा, यानी 184 के साथ जो हमारा मेरिट बनेगा वो बनेगा 91.59%। फिर अगर हम उसी तरह यानी अब 1003 को हमने खड़ा दिया, फिर हम 81, 84, 185, 186 की बात करेंगे। 184 पे आपका आ रहा है 91.59, और जब आप इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ के 90, अगर एक यानी मार्क्स बढ़ेगा 185 बनेंगे तो ये 91.84 तक चला जाएगा। इसी तरह अगर आप इसमें 186 करेंगे, 186 करने से क्या होगा, फिर 0.25 बढ़ेगा और ये 92.09% तक जा सकता है। यानी हमने एक रेंज निकाली है, वो रेंज ये है कि 91.45 टू 92.09%। और आप देख लीजिएगा, अगर इस तरह का स्टैंडर्ड यानी पिछले साल वाला एमडी कैट आया तो मेरिट इसी दौरान ही ठहरना है, इसी के बीच में ही ठहरना, ना इससे ज़्यादा जाएगा ना इससे कम जाएगा। लास्ट टाइम भी ऐसे बातें होनी थी कि मेरिट 93 तक जा रहे हैं, तो हमने यही कहा था कि मेरिट की ये रेशो है। इस बार भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरिट यहाँ तक ही ठहरेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें अब पता चल रही हैं कि 200 जो स्कोर वाला एमडी कैट है और उसका स्टैंडर्ड अगर इस लेवल का हो तो बच्चे कितना मार्क्स ले सकते हैं। एफएससी में तो अब आपके सामने ही है सारी पॉलिसीज़। तो इन चीज़ों पे अगर आप मेरे इस यानी रेंज से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट करें। अगर आप इससे डिफ़र करते हैं और आप समझते हैं कि आपके जहन में कोई और रेंज चल रही है तो वो भी हमें बताएं ताकि हम उसको डिस्कस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।